खास कार्यक्रम क्रिमिनल में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। आपने चोरी की एक से एक वारदातों के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन जिस वारदात के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं उसे जानकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि इस वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया, वो भी महज चंद मिनटों के अंदर। हमारी इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि प्रदेश में चोर कितने बेखौफ हो चुके हैं। भिवानी में चोरों का आतंक, 2 मिनट में 5 लाख की चोरी, सर्राफा व्यापारी के उड़े होश, तरासी चूर और लाखों हुए स्वाहा। भिवानी में चोरों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पलक झपकते ही ये शातिर चोर सामान ले उठते हैं। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन भिवानी के नीम चौक से इन चोरों ने महज 2 मिनट के अंदर ही 5 लाख रुपए पर हाथ साफ कर लिया। दंग रह गए ना आप ये सुनकर, लेकिन ये सच है। इसका अंदाजा अगर यहाँ रहने वाले सर्राफा व्यापारी अजीत को होता तो वो पहले से ही सतर्क रहता और इस तरह की लापरवाही ना कर बैठता। आपको इस पूरे मामले से रूबरू कराते हैं और बताते हैं कि जरा सी चूक कितनी भारी पड़ सकती है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि सर्राफा व्यापारी अजीत दोपहर के समय घंटा घर स्थित पंजाब नेशनल बैंक से पैसे लेने के लिए गया था। उसने बैंक से पैसे लिए और उन पैसों को स्कूटी की डिग्गी में रखकर घर आया। इस बीच शायद चोरों को ये भनक लग चुकी थी कि अजीत की स्कूटी में पैसे रखे हैं। अजीत ने स्कूटी को अपने घर के बाहर खड़ा किया और किसी भी वारदात से अनजान वो बेधड़क अपने घर के अंदर गया। अजीत अपने घर में काम निपटाकर महज 2 मिनट में ही वापस आया तो स्कूटी की डिग्गी खोलने के बाद दंग रह गया, क्योंकि जो पैसे वो बैंक से लाया था वो 5 लाख रुपए की रकम स्कूटी से गायब थी। बैंक से 5 लाख रुपए लेके आया था लगभग 12 बजे के आसपास। घर आकर के मैंने स्कूटी खड़ी की, घर से कोई काम था, घर से सामान लेने के बाद दोबारा बाहर आया। सामान जब मैं डिग्गी में रखने लग गया तो डिग्गी के अंदर मेरे को पैसे नहीं मिले, थैला गायब था मेरा। क्या मांग करते हैं? मांग तो प्रशासन से यही करता हूँ कि मेरे पैसे दिलवाए जाए, मुझे न्याय दिलवाया जाए। प्रशासन मेरे साथ है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। बैंक घंटा घर से लेके आया था जो नीम चौक में मेरा घर है। किसी को कोई शक नहीं जी। पीड़ित ने तुरंत थाने पहुंचकर वारदात की सूचना पुलिस को दी और उम्मीद जताई कि पुलिस उसकी मदद करेगी और पैसे चोरी करने वालों को जल्द पकड़ेगी। वहीं इस बीच चोरी की वारदात की खबर व्यापारियों में आग की तरह फैल गई। जानकारी मिलते ही व्यापार मंडल के प्रधान भानु प्रकाश भी मौके पर पहुंचे और पुलिस से इस मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग करने लगी। हमारे व्यापारी साथी अजीत है, इनका फोन आया था कि मैं थाने में आया हूँ, मेरे साथ ऐसे ऐसे वारदात हो गई है। फिर हम सब इंस्पेक्टर उमेश से मिले और पूरा वाक्य बताया। उन्होंने एप्लीकेशन लेके हमारे साथ अब सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं और पता लगाया जा रहा है कि कौन अपराधी। क्या घटना घटी आगामी क्या रहेगा? पहले भी इस प्रकार की घटना घटी? देखो, घंटा घर से बैंक से पैसे निकलवा कर स्कूटी की डिग्गी में डाले थे और ये घर आए हैं। घर भी एक बंद गली के अंदर है, वहाँ इन्होंने स्कूटी खड़ी करके लॉक लगा के अंदर गए हैं और एक पासबुक लेके वापस आए हैं। ज्यादा 2-3 मिनट का समय लगा है। उस 2-3 मिनट के समय में जब आके इन्होंने पासबुक डिक्की में रखनी चाहिए तो देखा कि डिक्की का ताला खुला हुआ था और थैला था नहीं। क्या मांग कर? तो 3 मिनट के अंदर वारदात हो चुकी है। मांग तो पुलिस से ये है कि प्रशासन फटाफट इसके सीसी फुटेज चेक करके और अपराधियों तक पहुंचे और इसकी माल बरामदगी करवाए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया और आसपास में लगे सीसीटीवी चेक किए गए। सब इंस्पेक्टर उमेश सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि स्कूटी की डिक्की से 5 लाख रुपए चोरी है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तो शिनाख्त की ही जा रही है, साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि क्या बदमाश पहले से ही अजीत की रेकी कर रहे थे। एक व्यापारी की सूचना ये कि स्कूटी से 5 लाख रुपये तो चोरी कर ले गया।
कर रहे हैं कार्रवाई, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं। नीम चौक की घटना है। असल इसमें क्या लग रहा है? तो चेक कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज कार्रवाई कर रहे हैं। ये चोरी की वारदात बेहद ही चौंकाने वाली है, क्योंकि जिस तरह से महज 2 से 3 मिनट में ही 5 लाख रुपए की चोरी की गई, वो भी स्कूटी की डिग्गी को तोड़कर, उससे तो ये सवाल भी खड़े होने लगे कि लोग अपने घरों और दुकानों को पल भर के लिए भी कैसे और किसके भरोसे पर छोड़े। साथ ही सवाल ये भी उठने लगा कि क्या इन चोरों के दिलों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रहा, क्योंकि दिन दहाड़े जिस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, उसने एक के बाद एक कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनमें कुछ सवाल पुलिस की कार्यशैली पर भी उठने लगे हैं। भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। इन दिनों एक ऐसा हंसों का जोड़ा सक्रिय है जो लालच का दाना डालकर लोगों को जाल में फंसा रहा है और उनसे उनकी गाड़ी कमाई ठग लेता है। ये इतने शातिर हैं कि लोगों को पता भी नहीं चलता और इनके जाल में फंसे लोग खुद इन्हें पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और कुछ समय बाद इन लोगों को पता चलता है कि फिर ये ठगी का शिकार हो गए। हंसों के जोड़े से जरा बचकर विदेश भेजने के नाम पर कबूतरबाजी, इनके जाल में ना फंस जाएं आप। इन दिनों एक हंसों का जोड़ा कबूतरबाजी में सक्रिय है। कबूतरबाजी शब्द सुनकर तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि हम किस मामले की बात कर रहे हैं। अगर पूरा भी समझ ना आया हो तो इतना तो पता चल ही गया होगा कि मामला ठगी से जुड़ा है। लेकिन हंसों का जोड़ा सुनकर आप जरूर दंग रह गए होंगे। नहीं, ये कोई पक्षी नहीं है जो किसी कबूतर को जाल में फंसाते हो। ये तो वो लोग हैं जिन्हें इंग्लिश में कुछ लोग लव बर्ड्स और रोजमर्रा की भाषा में पति पत्नी कहते हैं। अब आपको समझाते हैं कि आखिर कैसे इस हंसों के जोड़े यानी कि लव बर्ड्स यानी कि इन शातिर पति पत्नी ने कबूतरबाजी की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल पुंडरी के रहने वाले जगजीत सिंह ने बताया कि एक दिन उनके फोन पर कनाडा भेजने के लिए मैसेज आया। जगजीत सिंह ने पहले तो फोन पर बात की, फिर मोहाली में बनाए गए इन कबूतरबाजों के ऑफिस में गए और सामने दोनों मियां बीवी को बैठा देख उन्होंने यकीन कर लिया कि ये लोग सज्जन हैं। बस यही उनसे गलती हो गई। उन्हें क्या पता था कि प्रताप सिंह रंधावा अपनी जिस अर्धांगिनी के साथ बैठा है वो दोनों मिलकर उनके जीवन की गाड़ी कमाई को उनसे लूट लेंगे। वो चंडीगढ़ के मोहाली में बने ऑफिस को देखकर धोखा खा गए और पुत्र मोह में बहकर खटाक से 4 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इतना ही नहीं, कुछ दिन बाद फिर से 50,000 रुपए ट्रांसफर कराए गए। कबूतरबाज पति पत्नी ने कहा कि 2 महीने का इंतजार करना होगा। अब जगजीत सिंह अपने सपने संजोने लगे, बाहर कमाई खाएगा। वे भी लोगों से कहेंगे कि बेटा NRI हो गया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो सपने वो खुली आंखों से देख रहे थे वो सपने पूरे ही नहीं होंगे। मैंने अपने लड़के को कनाडा भेजने के लिए क्या नाम था इसका, प्रताप रंधावे को 25 लाख रुपए में बात हुई थी। तो उसने मेरे से एडवांस 4.5 लाख रुपए 9/9/2022 को लिए थे। मैंने उसके खाते में, अपने खाते से उसके खाते में एक बार 4 लाख रुपए, 3-4 दिन के बाद 50,000 रुपए डलवाए। तो उसके बाद मतलब बातचीत चलती रही। तो कुछ टाइम के बाद पता लगा भाई ये तो यहाँ से चला गया। आपकी मुलाकात कैसे हुई थी उसके साथ? मेरी मुलाकात फोन पे हुई थी। मेरे फोन पे मैसेज आया था तो मैंने उससे बात की।
तो उसके बाद मैं उसके ऑफिस पे गया, तो वहाँ कहाँ था ऑफिस इसका? मुहाली के अंदर 9 क्या सेक्टर है? सेक्टर 63। तो वहां पर दोनों मियाँ बीबी बैठे थे। मैंने उनसे बात की, हमारे कागजात सारे लड़के के लिए। तो मैंने अगले दिन 9/9/2023 को 22 को 4 लाख रुपए, 3 दिन के बाद 50,000 रुपए उसके खाते में डलवा दिए। तो उसने कहा अभी 2 महीने का टाइम लगेगा। तो मैंने उसकी बहुत इंतजार करी, तो सारे पैसे लेके जब फोन नहीं उठा तो जगजीत सिंह की चिंताएं बढ़ने लगी, लेकिन कबूतरबाजों ने लड़के को फिंगरप्रिंट लेने के लिए बुलाया। तो फिर जगजीत सिंह ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ वक्त बाद फिर फोन बंद आने लगा। उसके बाद 2 बार मुलाकात हुई, लड़के के फिंगर भी करवाए 29 तारीख को। तो कब मिले थे आखिरी बार आप? मेरी आखिरी बार 7 फरवरी को भी उसके साथ बात हुई, कम से कम 15-20 मिनट फोन पे बात हुई। लगभग 12 तारीख को भी बात हुई। तो 1 हफ्ता से उसके फोन बंद पड़ा था। तो मैंने क्या मांगा आपसे? मेरी मांग है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और मेरे पैसे जो भी 4.5 लाख रुपए हैं वो सरकार से मैं गुहार करता हूं भी मेरे को दिलवाया जाए। अब मोहाली में ना तो ऑफिस है, ना फोन उठाया जा रहा है। ये कबूतरबाज हंसों का जोड़ा तो फिर फुर्र हो गया, साथ में पीड़ित परिवार की चैन की नींद भी उड़ा ले गया। पीड़ित ने जब खुद को ठगा सा महसूस किया तो पछताकर पुलिस का सहारा लेने पहुंचा। पुंडरी थाना प्रभारी शिव कुमार ने बताया कि ना तो पीड़ित परिवार के पैसे मिले और ना ही बच्चे के असली डॉक्यूमेंट्स। अब पुलिस तफ्तीश में जुटी है। कैथली गेट पुंडरी की शिकायत कार्यालय पुलिस अधीक्षक कैथल के माध्यम से हमारे पास प्राप्त हुई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसका लड़का वासु नाम का जो पुत्र है उसकी विदेश भेजने के लिए ये श्रीमती मनदीप कौर मैनेजिंग डायरेक्टर है, पत्नी प्रताप सिंह रंधावा पुत्र श्रवण सिंह, मकान नंबर 1279 सेक्टर 68 मोहाली, अजीत सिंह नगर पंजाब। हालांकि अब देखना होगा कि इन कबूतरबाज हंसों के जोड़ों को पुलिस कब तक जाल में लेती है और इनके पर कतरती है। लेकिन इस वारदात के बाद एक सीख जरूर मिलती है कि पुलिस तो अपना काम करेगी ही, लेकिन लोगों को भी जिम्मेदार और सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि ये कबूतरबाज अंधेरे में जाल फेंकते हैं और इस जाल में वो लोग फंस जाते हैं जो कम पैसे के लालच में विदेश जाना चाहते हैं। जो गलती जगजीत सिंह ने की, उम्मीद करते हैं वो गलती आप नहीं करेंगे, क्योंकि जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो हर बार सही हो। पुंडरी से विजय की रिपोर्ट। प्रदेश पुलिस नशे के खिलाफ कार्रवाई करती ही रहती है। इसके बावजूद नशा तस्कर हैं कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। पूरे प्रदेश में नशे के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई होती है, फिर भी कहीं ना कहीं से लीड मिल ही जाती है कि आज यहां तो कल वहां नशे के सामने की खरीद और बिक्री हो रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। नशा तस्करों की धरपकड़। पुलिस ने 3 तस्करों को दबोचा। डोडा पोस्ट और अफीम बरामद। नशा लोगों की जिंदगी खराब कर रहा है। नशे के विरुद्ध युवाओं के लिए कई गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, इसके बावजूद खरीद फरोख्त का यह धंधा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मामला रेवाड़ी का है,
जहां ट्रेन के जरिए नशे की तस्करी करने वाले 3 लोगों को रेवाड़ी जंक्शन पर पकड़ा गया। तीनों राजस्थान से डोडा पोस्ट और अफीम लेकर पंजाब के भटिंडा जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने तस्करों के पास से 62 किलोग्राम डोडा पोस्ट और अफीम बरामद की है। सर, कल हम अपने ना चेकिंग अभियान हमारा चला हुआ था, जो हमने तीनों को चेकिंग के दौरान में इनको गिरफ्तार किया है। जो ये तरफ से इसके एनडीपीएस एक्ट की उसके लिए डिप्यूट किए हुए हैं, उनको हमने कॉल किया, उनको मौके पर बुलवाया, जो हमने इनको अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है और इनसे लगभग करीब 70 किलो डोडा पोस्ट और 214 ग्राम अफीम बरामद हुई है। मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पकड़े गए तीनों आरोपी पंजाब में भटिंडा जिले के कस्बा माही नांगला के रहने वाले हैं। एक का नाम जगसीर, दूसरे का सतपाल सिंह और तीसरे का नाम इकबाल सिंह है। साथ ही पुलिस ने बताया है कि रेवाड़ी जीआरपी और आरपीएफ के जवान देर रात जंक्शन पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस टीम को प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर यार्ड की तरफ से एक युवक बैग लेकर आता हुआ दिखाई दिया और पुलिस के जवानों को सामने से आता देखकर युवक वापस मुड़ गया और स्टेशन से बाहर की तरफ चलने लगा। जिसके बाद पुलिस को शक हुआ तो पुलिस टीम ने युवक को धर दबोचा। बैग और सामान के बारे में पूछताछ की गई तो वो घबरा गया। पुलिस ने बैग की तलाशी ली तो बैग डोडा पोस्ट से भरा हुआ निकला। जिसके बाद पुलिस ने उसके 2 और साथी सतपाल सिंह और इकबाल सिंह को भी रेवाड़ी स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। जो हमारी एसपी साहब हैं श्रीमती संगीता कालिया आईपीएस जी, उनका सख्त निर्देश है हमें कि समाज में ड्रग्स माफिया को किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाए। इनको हर हाल ऐसे जो लोग हैं, हमारी रेल के द्वारा ऐसे लोगों की ट्रांसपोर्टेशन नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए हम कटिबद्ध हैं और दिन रात सख्ती से हम चेकिंग करते हैं और समय समय पर हमारे एसपी साहब जो हमें दिशा निर्देश देते हैं और उनकी दिशा निर्देश और उनकी हौसला अफजाई से ही हम इन लोगों को पकड़ने में कामयाब होते हैं। बहरहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि तीनों आरोपी राजस्थान से नशीला पदार्थ लेकर पंजाब जा रहे थे। पुलिस तीनों से पूछताछ में जुटी हुई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पुलिस के इतना अलर्ट रहने के बाद भी ये तस्करबाज बॉर्डर से इधर उधर जाकर दूसरे राज्यों में युवाओं को नशे से बर्बाद कर रहे हैं, जिसमें ये कुछ पुलिस की हद से चढ़ते हैं और कुछ नहीं। जिस घर में शादी का माहौल होता है उस घर में रौनक ही अलग होती है। इस दिन अगर कोई आपकी खुशियों में विघ्न डाले और पुरानी रंजिश को अंजाम देने के लिए आपकी खुशियों को बर्बाद कर दे, जिसके कारण आपकी समाज में बेइज्जती हो, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसी ही एक खबर के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे कि लोग अपनी मानसिकता को इतना गिरा कैसे सकते हैं कि छोटी सी बात का बदला आपके लाइफ के सबसे खास दिन पर लिया जाए। देखिए खास रिपोर्ट। बच्चों से टूटा पड़ोसी के घर का शीशा। बेटी की शादी में मच गया हाहाकार। शादी समारोह में पुलिस की तैनाती। दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। 31 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। ये तस्वीरें हैं कोसली विधानसभा के ढोकिया गांव की, जहां एक घर में बेटी की शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से चल रही थी। भाभी, बहनें, बच्चे, भाई सभी बड़े खुश थे, लेकिन किसी को इस घर की खुशियां रास नहीं आई। अब घर में शादी का माहौल हो तो बच्चे खेलते ही हैं,
खेलते खेलते नुकसान भी हो जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हम बच्चों से मारपीट से नुकसान की भरपाई करेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है। घर में शादी का माहौल था तो बच्चे बाहर खेलने लगे। इस दौरान बच्चों से खेलते खेलते पड़ोसी के घर का शीशा टूट गया और उसी से नाराज पड़ोसी ने पूरे परिवार में कोहराम मचा दिया, जिसमें 4 महिलाएं और 5 लोगों सहित सभी को लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। लड़कों बच्चों के पास खेल रही थी और फिर उन्होंने आके बोला कांच तोड़ दिया हमारा बच्चों ने, तो हाथ पैर जोड़े। उन्होंने बोला कि कांच लगवा देंगे कांच का, बोला फिर भी नहीं माने। बोला बच्चे पैसे आप ले लो, चाहे बाद में लगवा देंगे, शादी के बाद 2 दिन रुक जाओ, लेकिन फिर वो नहीं माने। वो कल सूट पकड़ लिया, गला पकड़ लिया। गला पकड़ने के बाद उनके और आगे भी मारने लग गए। जो जेंट्स थे वो आगे, उन्होंने बहन पे हाथ उठाया, मारने लगे और भी फिर सब आगे। वो जो गौरव है ना, जिसने ही पकड़ा था बुढ़का भरा बड़ी बहन को। मामला यहीं शांत नहीं हुआ। पीड़ित परिवार ने भी पड़ोसी के घर तोड़फोड़ कर दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के 31 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। लेकिन अब शादी के 2 दिन पहले ये सब हुआ तो शादी वाले घर को भी मन ही मन डर सताने लगा। मामला बढ़ता देख पुलिस ने शादी वाले घर की सुरक्षा बढ़ा दी। 11 तारीख को बच्चों से कोई शीशा टूट गया सतवीर पक्ष के मकान का। इस अवेज में इनका आपस में झगड़ा हो गया। सतवीर पक्ष ने आके रविंद्र पक्ष के लेडीजों को और परिवार को चोटें मारी, उनको अस्पताल भिजवा दिया। उनके स्टेटमेंट पे हमने FIR दर्ज कर दी। मामले में पीड़ित परिवार का कहना है कि खेलते खेलते बच्चों से पड़ोसी के घर का शीशा टूट गया, जिसके लिए उन्होंने पड़ोसियों से माफी भी मांगी और टूटे हुए शीशे के पैसे देने की भी बात कही। बावजूद इसके उन्होंने घर में घुसकर महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को लाठी डंडों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। बहरहाल जब हम समाज में रहते हैं तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, जिसके लिए समय पड़ने पर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। लेकिन अगर पड़ोसी ही ठीक ना हो तो खतरा बना रहता है। फिलहाल पुलिस ने 31 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें दोनों पक्ष शामिल हैं। शादी अच्छे से हो जाए इसके लिए पुलिस ने तैनाती भी की है। अब देखना यह होगा कि पुलिस अपनी जांच कब तक पूरी करेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप रहिए सतर्क, क्योंकि क्रिमिनल कहीं भी हो सकता है। नमस्कार।